दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, राहुल गांधी का केजरीवाल के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल केजरीवाल और बीजेपी दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये लोग पंजाब की जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान। बोले फिलहाल प्रधानमंत्री कोई भी बने लेकिन किम जोंग की तरह तानाशाह ना बने। जी बीजेपी पर कसा तंज, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आशीष मिश्रा के रिहा होते ही दोस्तों किसान भड़क उठे। बोले फिलहाल 3 महीने में बाहर आ गया किसानों को कुचलने वाला, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अब पुष्कर सिंह धामी के दोस्तों बिगड़े बोल। बोले उत्तराखंड में कानून लाया जाएगा हिजाब के खिलाफ। जी हाँ, सभी हिजाब के खिलाफ, तलाक के खिलाफ, जमीनों के खिलाफ, और इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, हिंदू मुसलमान नहीं किया जाएगा। बताएंगे दोस्तों कैसे बीजेपी शासित राज्य चाल चल रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले 2013 में बीजेपी की जब सरकार थी तो उसने क्यों नहीं सतर्क किया युवाओं को, जी हां, ड्रग्स के मामले में, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों संजय रावत, जी हां, शिवसेना का बड़ा दावा, बीजेपी कोशिश कर रही है दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगाने की। 10 मार्च तक वो सरकार गिरा देगी बीजेपी की, शिवसेना की, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दें तेजस्वी यादव का, बोले सुप्रीम हमें कोर्ट पर भरोसा है लेकिन ये कोई अंतिम फैसला नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी आपको बता दें ओम प्रकाश राजभर बोले मेरी जान कभी भी ले सकते हैं सीएम योगी। जी हाँ, अब आपको बता दें चुनाव आयोग से जो है अपने लिए सुरक्षा मांग ली है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों लगातार हिजाब को लेकर मामला उत्तराखंड में बिगड़ता चला जा रहा है। जी हाँ, मुस्लिम समुदाय की लड़कियां बोल रही हैं हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रियंका गांधी, जी हाँ, प्रियंका गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की जनता को सिर्फ लूटने का काम किया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में सुनाएंगे, एक एक कर सुनाएंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री कहते हैं जब हमने ड्रग्स की बात की थी कि युवाओं में पंजाब में ड्रग्स फैलती चली जा रही है, युवा आजकल नशे का सेवन बहुत कर रहा है, तो ये सब लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे, हमसे कहते थे कि भैया देखो राहुल गांधी भी जो है बचकानी बातें कर रहा है। आप समझिए दोस्तों, आज खुद प्रधानमंत्री ने ड्रग्स वाले मामले को उठाया। राहुल ने कहा कि जब खुद कुछ मामला उठाते हैं तो वो बहुत ही ज्ञान की बात हो जाती है, लेकिन जब मैं बात करता हूं तो प्रधानमंत्री मजाक उड़ाते हैं कि देखिए राहुल गांधी तो बच्चे हैं, राहुल गांधी किस तरीके की बात कर रहा है। जाहिर सी बात दोस्तों आज ड्रग्स वाला जो मामला है पंजाब में वो हर बच्चे में फैलता चला जा रहा है। इसको लेकर राहुल गांधी ने 2017 में दोस्तों एक बार भाषण दिया था। राहुल गांधी ने कहा कि 2013 में तो बीजेपी की सरकार थी, फिर क्यों उन्होंने 2013 में सब पर रोक नहीं लगाई। जब हमारी सत्ता आ गई तो अब लोगों को ये ज्ञान बांटने में लगे। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केजरीवाल दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, केजरीवाल भी बीजेपी की बी पार्टी है। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि जब दिल्ली में सरकार गिराई गई थी कांग्रेस की तब केजरीवाल बीजेपी के साथ ही थे और वो आरएसएस से निकलकर ही बाहर आए, उनकी सोच कहीं ना कहीं आरएसएस वाली है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केजरीवाल के तार जुड़े हुए हैं, कभी भी केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खुलकर नहीं बोलते। ये बात तो दोस्तों सही है। आप देखिए कि अभी जो सुरक्षा चूक वाला मामला हुआ था उसमें केजरीवाल ने बाकायदा बीजेपी का साथ दिया और ये कहा कि भैया प्रधानमंत्री की सच में सुरक्षा में चूक हुई है। हालांकि वो हमें पता था कि केजरीवाल सिर्फ अपने फायदे के लिए बोल रहा ताकि कांग्रेस हार जाए पंजाब में और उनकी सत्ता आ जाए। लेकिन दोस्तों यहां पर राहुल गांधी की बात सोचने वाली कि राहुल गांधी जो बात वो मोदी जी इतने बाद में कहते हैं वो राहुल गांधी पहले ही कह चुके होते हैं। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सरकार के ऊपर भड़के किसान नेता राकेश टिकैत। बोले सरकार नहीं बल्कि ये सरकार किम जोंग में। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें राकेश टिकैत ने एक ट्वीट करते हुए मोदी सरकार के ऊपर अब तंज कसने का काम किया।
राकेश टिकैत ने दोस्तों कल इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में क्या कुछ कहा राकेश टिकैत ने, हम आपको बताते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कोई भी बने, लेकिन वो तानाशाह ना बने, वो दूसरा किम जोंग ना बने। अब आप समझिए दोस्तों, किम जोंग वो इंसान है जिसने न सिर्फ उसके देश में लोगों की आजादी छीन ली बल्कि लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को लगता है वो लोगों की नागरिकता, लोगों की एक तरीके से कह सकते हैं दोस्तों कि जो उनका मोटिवेशन है या फिर लोग जिस तरीके की शांति से रह रहे हैं, उसके बल पर सरकार उनको डरा धमका लेगी, कभी कृषि कानून ले आएगी, कभी एनआरसी सीएए ले आएगी और लोगों की जो वो है दोस्तों पावर वो छीन लेगी, या फिर एक आम जनता की जो नागरिकता है, आम जनता की जो सोच है दोस्तों उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार जो कानून लाती है वो उस पर अड़ जाती है। अगर हम आंदोलन नहीं करते तो ये सरकार ये काले कानून कभी वापस नहीं लेती। राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए जरूरी है कि हम बीजेपी को वोट की चोट दें, बीजेपी को सजा देना है तो बीजेपी को बिल्कुल भी वोट मत देना। राकेश टिकैत ने कहा कि जो सरकार आज उछल रही है वो सरकार ने 700 किसानों की जान ली है, ये वही सरकार है जिसने 700 किसानों को रोड पर मरने के लिए छोड़ दिया था। राकेश टिकैत ने कहा कि आज मोदी जी जगह जगह जाकर भाषण देना, लेकिन जब किसान धरने पर बैठा हुआ था, जब किसान सरकार से गुहार लगा रहा था, तब ये सरकार चुपचाप बैठी थी। तब इस सरकार ने एक ट्वीट तक नहीं किया उन शहीद किसानों के लिए जिन्होंने अपनी जान दे दी इस आंदोलन में। जाहिर सी बात है दोस्तों कि सरकार के ऊपर कई सवाल राकेश टिकैत ने खड़े कर दिए। चलिए बढ़ते हैं हम दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ओम प्रकाश राजभर ने दोस्तों चुनाव आयोग से मांगी सुरक्षा, बोले योगी आदित्यनाथ कभी भी कर सकते हैं मेरी हत्या। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ओम प्रकाश राजभर ने अब चुनाव आयोग से उनके लिए सुरक्षा मांग ली। मामला है दोस्तों कल से जुड़ा हुआ। दरअसल परसों जो है जब ओम प्रकाश राजभर अपना नामांकन दर्ज करने गए थे तब उनके ऊपर कुछ लोगों ने गाली गुप्तार करना शुरू कर दिया। जब वो आगे बढ़े तो उनका कहना है उनके ऊपर गोली चलाने की कोशिश की गई। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि दरअसल बीजेपी मेरे ऊपर कुछ भी करा सकती है, मुझे मरवा भी सकती है, इसलिए ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव आयोग से सुरक्षा मांगी है। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि दरअसल हमें गोली मारने की कोशिश की जा रही है, हमारी हत्या हो सकती है और ये कोई और नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ ही करवा रहे हैं। आपको पता हो दोस्तों कि आज जो है यहाँ पर कल जो है यहाँ पर एसपी के एक प्रत्याशी को ऑलरेडी गोली मार दी गई है। जी हाँ, जो पोलिंग बूथ का एजेंट था दोस्तों एसपी यानी कि सपा का, उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। बताया गया था कि उस सपा एजेंट की भाजपाइयों के साथ मुठभेड़ हुई थी जिसमें कहा सुनी हो गई थी। उसके बाद दोस्तों कल बीते दिन सुबह उसकी जो है पर गोली मारकर हत्या कर दी। जाहिर सी बात है दोस्तों जिनसे हंगामा हुआ था वही बीजेपी के कार्यकर्ताओं में से किसी एक ने बीजेपी के एसपी के प्रत्याशी को गोली मार दी, जिसका असर यह हुआ दोस्तों कि उसकी जान चली गई। वहीं दूसरी तरफ आपको बताया दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए। आज देश की जनता सवाल पूछ रही है, लेकिन शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को किसी सवाल का जवाब देने के मूड में नजर नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है दोस्तों आप कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात एक ही है, लेकिन समझ में यह नहीं आता कि जब ओम प्रकाश राजभर के ऊपर हमला हो रहा है तो चुनाव आयोग अब तक उनको सुरक्षा क्यों नहीं दे रहा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी का विवादित बोल दिया दोस्तों, बिगड़े बोले फिलहाल देश में आएगा हिजाब के खिलाफ कानून। जी तलाक, हिजाब और अब आप समझिए दोस्तों तलाक, हिजाब, जमीन बेचना खरीदना, इस सब के खिलाफ एक कानून लाया जाएगा और इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, जात पात नहीं होगा। ये किसका कहना है? पुष्कर सिंह धामी का। उनका कहना है कि उत्तराखंड की सरकार बनते से ही यह फैसला ले लिया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उत्तराखंड में अब की बार बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी। उससे भी अफसोस की बात यह है दोस्तों कि जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां जानबूझकर हिजाब को लेकर हंगामा कराया जा रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा था दोस्तों और फिर से एक बार कहना चाहूंगा, यह हंगामा दोस्तों सिर्फ तब तक ही चलेगा जब तक के 5 राज्यों के चुनाव खत्म नहीं हो जाते। जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो जाएंगे कोर्ट भी अपना फैसला सुना देगा और मोदी सरकार भी ठंडी पड़ जाएगी। इससे पहले आपको याद होगा दोस्तों किस तरीके से लव जिहाद को लेकर उछल रहे थे और उसके बाद 2 बच्चे वाले कानून को लेकर उछल रहे थे। जब चुनाव आते हैं ये लोग एक आज नया कानून जरूर लाते हैं। यही कारण है जो बीजेपी को दोस्तों अब लोगों ने पसंद करना बंद कर दिया। जो हमारे हिंदू भाई हैं वो भी बीजेपी से उकता चुके हैं। ना ही दोस्तों आप समझिए ना ही रोजगार है ना ही काम है। और आज जो देश की जनता लगातार
बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई है। इससे ये चीज साफ हो जाती है दोस्तों कि आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न सिर्फ करारी हार का सामना करना पड़ेगा, बल्कि दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मैं उत्तर प्रदेश का नाम क्यों ले रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अखिलेश की सरकार आएगी, जाहिर सी बात है अखिलेश समर्थन देंगे कांग्रेस को, सबसे ज्यादा एमपी कहां से चुनकर जाएंगे, चाहे अखिलेश किसी को भी दे, ममता बनर्जी को दे या कांग्रेस को दे, लेकिन ये तो साफ है कि फिलहाल सरकार पूरी तरीके से उखड़ जाएगी। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय रावत का बड़ा दावा, बोले 10 मार्च तक गिर जाएगी जी आपको बता दें महाराष्ट्र की सरकार। बीजेपी कोशिश कर रही है, बीजेपी के कई नेता मुझसे मिलने आए और वो मुझसे कह रहा है कि फिलहाल कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन तोड़ दो, 10 तारीख तक हम तुम्हारी सरकार गिरा देंगे, यहां पर केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगा देगी। मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, अब जो है संजय रावत ने एक बड़ा दाव खेल दिया। शिवसेना के संजय रावत का ये कहना है कि फिलहाल बीजेपी यहां की महाराष्ट्र की सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के कई नेता मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ दो वरना तुम्हारी सरकार गिरेगी। आपको बता दें संजय रावत ने कहा कि फिलहाल बीजेपी राष्ट्रपति शासन लगाकर 10 मार्च तक हमारी सरकार को गिरा देगी। आपको बताता चलूं दोस्तों, यहां पर सीधे सीधे संजय रावत ने कहा कि किसी के बाप में दम नहीं है कि वो शिवसेना को हरा दे या फिर शिवसेना की सरकार को गिरा सके। संजय रावत ने कहा कि किसी के बाप का राज्य नहीं है महाराष्ट्र जो यहां पर घुसकर सरकार गिरा दी जाएगी। मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, संजय रावत ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि बीजेपी कितनी कोशिश कर ले वो हमें सत्ता में हरा नहीं पाएगी, ना ही हमारी सत्ता हमसे छीन पाएगी। आपको बताओ दोस्तों, यहां पर जबरदस्त तरीके से संजय रावत ने जमकर भाजपाइयों को घेर लिया। बोले फिलहाल बीजेपी अलग अलग राज्यों में हारने वाली है, इसीलिए अब बीजेपी और केंद्र सरकार जगह जगह मिलकर ये कोशिशें कर रहा है कि वो जगह जगह राज्यों की सरकार गिराए, खरीद फरोख्त करें। क्योंकि दोस्तों जब बीजेपी को अपनी हार दिखने लगती है तो वो कहीं ना कहीं उसको अपनी मार भी दिखने लगती है, और यही कारण है कि बीजेपी दोस्तों खरीद फरोख्त पर उतर आती है। सबसे पहले कर्नाटक देख लीजिए आप दोस्तों, कर्नाटक की सरकार गिराई गई और उसके बाद गोवा में भी यही हुआ दोस्तों, और उसके बाद मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी गई कांग्रेस की। ऐसे कर कर कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार को गिराया गया, खरीद फरोख्त की गई। इससे यह साबित होता है दोस्तों कि इस सरकार ने सत्ता में आने के बाद न सिर्फ लोकतंत्र की हत्या की है बल्कि खरीद फरोख्त भी शुरू कर दी है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब हरसिमरत कौर ने बोला केजरीवाल के ऊपर बड़ा हमला, बोले दिल्ली छोड़ छोड़ के पंजाब में आ रहा है दिल्ली वाले। जी दरअसल दोस्तों हमने देखा है कि इन दिनों आम आदमी पार्टी पूरे जोरों शोरों से पंजाब में अपना प्रचार करने में लगी हुई है। यही कारण दोस्तों जो केजरीवाल अपना प्रचार जोरों शोरों से कर रहा है, लेकिन दोस्तों अब केजरीवाल के ऊपर हरसिमरत कौर ने एक बड़ा हमला बोल दिया। हरसिमरत कौर का कहना है कि दरअसल केजरीवाल को समझ में नहीं आता उनको क्या करना, दिल्ली छोड़ छोड़कर बाहर बाहर पंजाब में भाग कर आ रहा है, इनसे दिल्ली संभलता नहीं है, ये पंजाब क्या संभालेंगे। हरसिमरत कौर ने कहा कि हमारे ऊपर हमला बोला जाता है, केजरीवाल बार बार आकर हमें अपमानित कर जाता है, और सुखबीर सिंह बादल जी को न जाने क्या क्या बोल कर गए हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों, हरसिमरत कौर ने कहा कि दरअसल अब की बार हमारी ही सरकार आएगी और हमारी सरकार आने के साथ साथ पंजाब की जनता का विकास भी होगा। हरसिमरत कौर ने कहा ये दिल्ली वाले पंजाब का विकास नहीं कर पाएंगे, ये दिल्ली छोड़ छोड़कर हर कोई दिल्ली से यहां पर आ रहा है, इनके बस की नहीं है, इनसे नहीं होने वाला विकास। हरसिमरत कौर ने कहा कि दरअसल बीजेपी अच्छे से जानती है कि उसको यहां पर वोट नहीं मिलेंगे, इसके बावजूद भी बीजेपी भी यहां उठकर आ गई है। ये सारे दिल्ली वालों को सिर्फ पंजाब दिखाई दे रहा है, पंजाब का अगर कोई ख्याल रख सकता है तो वो पंजाब के ही लोग। आपको बताता चलूं दोस्तों, चाहे वो केजरीवाल हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एक साथ हरसिमरत कौर ने सबको घेर लिया। हरसिमरत कौर हालांकि दोस्तों पहले बीजेपी के साथ ही इनका गठबंधन था, जब कृषि कानून का विरोध हुआ तो हरसिमरत कौर ने अपना गठबंधन तोड़ दिया था सुखबीर सिंह बादल ने। उसके बाद दोस्तों अब भी अकेले हैं, हालांकि मायावती के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा है, लेकिन मायावती खुद दोस्तों बीजेपी की भी पार्टी है, आप समझिए सुखबीर सिंह बादल ने। और अब देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उसी लाइन में जुड़ गए, क्योंकि अमरिंदर ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव ने पिता को जी हाँ सजा होने पर बोली बड़ी बात, बोले फिलहाल ये कोई अंतिम फैसला नहीं है, ये निचली अदालत है, हमने सुप्रीम हाई कोर्ट में लगा दी है अपील। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब तक जिन जिन मामलों में जो यहाँ पर दोषी करार दिया गया है लालू प्रसाद यादव को, वो सब कुछ निचले कोर्टों में ही हुआ है।
और यही कारण है दोस्तों, जब लालू प्रसाद यादव को लेकर उन्होंने, तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव का केस जो है वो अब हाई कोर्ट में जाएगा और हाई कोर्ट में जो है यहाँ पर उनके केस की अपील की जाएगी। आपको बताता चलूं दोस्तों, चारा घोटाले में लंबे समय से लालू प्रसाद यादव प्रताड़ित रहे हैं। उनको जो यहाँ पर 4 मामलों में पहले ही सजा हो चुकी थी। अब ये भी चारा घोटाले से जुड़ा हुआ मामला था। इस 5वें में भी कोर्ट ने उनको जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि गिल्टी पाया, यानी कि उनको सजा सुनाई जाएगी 21 फरवरी को। इसी के साथ साथ जब उनके बेटे तेजस्वी यादव से पूछा गया, तो तेजस्वी यादव को कहना है कि जो कोर्ट का फैसला तो सबको ही मानना चाहिए और मानेंगे, लेकिन यहां पर तेजस्वी यादव ने कहा कि फिलहाल कोई अंतिम फैसला थोड़े है, ये तो निचली अदालतों के फैसले। अभी तो जो है यहाँ पर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट से जरूर न्याय मिलेगा लालू प्रसाद यादव जी को। और तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया कि आज जो लोग खुश हो रहे हैं, उन लोग के जब कट्ठे चिट्ठे खोले जाएंगे, जैसे ही सरकार बदलेगी, तब उन सबको भी दोस्तों एक लाइन में खड़ा किया जाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, डबल इंजन सरकार ने जमकर बिहार का बेड़ा गर्क किया। हालांकि नीतीश को तो एक बार छोड़ भी दिया जाए तो भी ठीक है, लेकिन दोस्तों बीजेपी जिस तरीके के कारनामे कर रही है अलग अलग राज्यों में, बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन आप देख लीजिए बिहार सबसे फसट्टी राज्यों में गिना जाता है। ना ही बिहार में कोई दोस्तों आप समझिए विकास हुआ है, ना विकास की बात होती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर कई सवाल तो उठ ही रहा है और इसके साथ साथ बीजेपी पूरी तरीके से घिर भी गई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अमित शाह डुबवाएंगे बाबा की लुटिया। जी हाँ, भूपेश बघेल ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। दरअसल दोस्तों भूपेश बघेल ने बीजेपी को घेर लिया। भूपेश बघेल का कहना है कि बाबा जो है, अब बाबा का सत्यानाश करने आए हैं अमित शाह। पहले 1-2 चरण में जो है अमित शाह ने ठिकाने लगा दिया, अब चौथे और 7वें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो योगी आदित्यनाथ को ठिकाने लगा देंगे। भूपेश बघेल ने कहा कि अब देखना यह है कि सीएम योगी मोदी और शाह को ठिकाने लगाते हैं या फिर मोदी और शाह मिलकर सीएम योगी को ठिकाने लगा देंगे। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं अब भूपेश बघेल भी कूद गए। यही कारण है कि अब कहीं ना कहीं भूपेश बघेल को लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनकी राजनीति काफी अच्छी मानी जाती है और उन्होंने जिस तरीके छत्तीसगढ़ में बीजेपी को हराया था, इसलिए भी भूपेश बघेल एक मजबूत सीएम के तौर पर देखे जाते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आशीष मिश्रा की हुई रिहाई, किसान नेता भड़के। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, लंबे समय से जेल में रहने वाले, लंबे समय तो नहीं कहा जाएगा, मात्र 3 महीने जेल में रहा दोस्तों आशीष मिश्रा, और जो 3 महीने में उसकी बेल हो गई। इसके ऊपर चार्जेस क्या थे दोस्तों? हत्या के चार्जेस लगे थे, यानी कि दोस्तों सबसे बड़े चार्जेस जो थे वो इसके ऊपर लगे थे। लेकिन दोस्तों चार्ज लगाना और उसी तरीके की चार्जशीट पेश करने में बहुत फर्क होता है। जिस पुलिस ने दोस्तों जो चार्जशीट पेश की है, उसमें आपको ये धाराएं कहीं पर दिखाई नहीं देंगी, और पुलिस ने जानबूझकर दोस्तों कोई भी एविडेंस पेश नहीं किए ताकि आशीष मिश्रा को आसानी से जमानत मिल जाए, बेल मिल जाए। आपने कभी तो देखा है दोस्तों कि गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति को महज 3 महीने में बेल मिल जाए? सबसे बड़ा रीजन दोस्तों, आशीष मिश्रा ने 1, 2 नहीं, 3 नहीं, कई लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, जिसमें से 4 लोगों की हत्या हो गई और कई जख्मी हो गए। आशीष के कई वीडियो सोशल मीडिया पर अभी भी पड़े हैं, उनके साथियों के वीडियो पड़े हैं, कैसे किसानों को अपनी कार से उड़ा दिया था। सवाल यह है कि जो सीबीआई थी वो बहुत अच्छी बनने की नाटक कर रही थी, ऐसी बड़ी बड़ी धाराएं लगा दी जैसे कि अब आशीष मिश्रा कभी जेल से बाहर नहीं आएगा। और याद कीजिए मैंने आपसे उस वक्त क्या कहा था, यह सिर्फ ढोंग है। धाराएं लगाने में और सजा देने में बहुत फर्क होता है। योगी के ऊपर भी बहुत बड़ी बड़ी धाराएं थी, सीएम योगी के ऊपर, लेकिन क्या हुआ दोस्तों, सीएम बनते से ही चारों के चारों केस रफा दफा कर दिए। फिलहाल आशीष मिश्रा को बेल मिलने से किसान नेता काफी ज्यादा भड़क गए। आपको बता दें, यहां पर योगेंद्र यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि दरअसल यही बीजेपी का न्याय है। जिस इंसान ने किसानों को रोन डाला, जिस इंसान ने किसानों को कुचल दिया, उसको महज 3 महीने में बेल दे दी जाती है। पुलिस ने अपना काम ढंग से नहीं किया। पुलिस को दोस्तों एविडेंस पेश करना थे ताकि उसकी जमानत किसी भी हाल में आशीष की ना हो, लेकिन दोस्तों महज 3 महीने में आशीष मिश्रा बाहर आ जाता है। सवाल यह है दोस्तों
कि क्या इस देश का कानून अब बीजेपी के इर्द गिर्द घूमने लगा है? क्या बीजेपी दोस्तों कानून को अपने हिसाब से चला रही है? ये हम नहीं कह रहा, ये किसानों का सवाल है, ये जनता का सवाल है। आप समझिए दोस्तों, जो कानून पर लोगों का भरोसा था वो धीरे धीरे उठता चला जा रहा है। आप हिजाब वाले मामले को ही ले लीजिए, कर्नाटक हाई कोर्ट ने उसको लटका कर रखा है और क्या कहा है कि जब तक कोई हिजाब नहीं पहन सकता, जब तक कि कोई फैसला ना आ जाए, कोई भी धार्मिक स्थल ना पहना जाए। सवाल ये है दोस्तों कि जो लोग आज हिजाब का विरोध कर रहे हैं, कल वो जाहिर सी बात है मुसलमानों का विरोध करेंगे, फिर क्रिश्चियनों का विरोध करेंगे, फिर दलितों का विरोध करेंगे। तो क्या हम उनकी बातें मानते जाएंगे? ये सोचने वाली बात है। लेकिन कोर्ट से सबको उम्मीद है कि जरूर इंसाफ मिलेगा। बस धैर्य और शांति रखिए। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।